आज हम जो सीरीज लाने जा रहे हैं जिसका नाम 40 मिलियन ऑफ कल्टीवेशन है, अभी कुछ समय पहले ही रिलीज हुई है और इसे काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो बिना समय गवाए हम इसे शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लियन होता है। वो वहाँ पर किसी मिशन पर आया हुआ होता है। उसके पास 2 सिक्के के साइज के छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं। उन्हें वो वहाँ पर छोड़ देता है जो कि जाकर जमीन के अंदर धंस जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर कुछ कार्गो शिप्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कचरा फेंकने के लिए आ रही होती हैं। उनमें से किसी शिप के अंदर वो चीज होती है जो कि लियन को चाहिए होती है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसी चीज को लेने के लिए आए होते हैं जो कि लियन को चाहिए होती है। तो लियन उन्हें वहाँ पर देखकर उन रोबोट्स को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वो लोग वहीं पर गिर जाते। तो लियन उनके ऊपर से भागते हुए निकल जाता है। तभी हमें देखते हैं कि उन कार्गो शिप्स में से कचरा गिरने लगता है कि नीचे लियन दबने ही वाला होता है कि मदद करने के लिए वहाँ पर उसका फ्लाइंग रोबोट आ जाता है जो कि उसे उड़ाकर कार्गो शिप की तरफ ले जाने लगता है। उस शिप में से कुछ पुरानी चीजें गिराई जा रही होती हैं। तो लियन वहाँ पर उस चीज को ढूंढने लगता है जो कि लियन को चाहिए होती है। जैसे ही उसे वो चीज दिखती है तो लियन बड़ी स्पीड के साथ जाकर उस चीज को ले लेता है। फिर वो उस चीज को लेकर नीचे आ जाता है। तभी वहाँ पर वो मोटा आदमी फिर से आ जाता है और वो वहाँ पर आकर लियन से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाने के लिए आ जाते हो। यह सुनकर लियन वहाँ पर उसे शांत कराने के लिए एक डिवाइस देता है और उससे कहता है कि इसमें 5000 पर सेकंड आते हैं। यह बहुत एडवांस है। मैं चाहूँ तो इसे 4-5 हजार डॉलर में बेच सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो ये मैं तुम्हें फ्री में भी दे सकता हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा टूटा हुआ है मगर तुम इसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उस कबाड़ी वाले को यह सौदा बहुत पसंद आया होता है इसलिए वो उसे मंजूर कर लेता है। उस कबाड़ी वाले को उसके फायदे की चीज मिल गई थी इसलिए वो लियन से कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते जाते विश करते हुए जाता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। तुम्हें 9 मेजर स्कूल में एक डिवीजन मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो मोटा उसे बहुत पहले से ही जानता था और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लियन कहता है कि उससे ज्यादा अच्छी चीज तो मेरे पास ही है। तभी हमें वहाँ पर बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। उस बूढ़े आदमी के पास कई सारे छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं। लियन उस बूढ़े आदमी के पास आकर उसे वो चीज दे देता है जो उसे उस कबाड़ में से मिली होती है। तो वो बूढ़ा आदमी उस डिवाइस को देखने लगता है और लियन रोबोट्स को देखने लगता है। वो बूढ़ा आदमी उस चीज को देखता है और उससे कहता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो उस मटेरियल को देखकर बहुत खुश होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी लियन से कहता है कि तुमने तुम्हारे पिता की तरफ से ये क्राफ्टमैनशिप हासिल की है। तुम्हें यह काम बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन कामों की जगह पर अपने टैलेंट पर काम करो। लियन कहता है कि आप यह सब बातें छोड़िए और मुझे इसकी कीमत बताइए। तभी वहाँ पर वो कार्गो शिप गुजरती है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है यह शिप यहाँ कितनी बार आती है। तो लियन कहता है इसमें मेरा ही फायदा है। आप मुझे बिना वक्त जाहिर किए इसकी प्राइस बताइए। तो वो उसे चीज की प्राइस बताने लगता है जो कि होती है 9500। लियन कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे 9000 दे दीजिए और वो लोग अपने हाथ पर लगे हुए डिवाइस की मदद से वहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तभी लियन कहता है कि बाकी के बचे हुए पैसे आप मेरी तरफ से आप अपनी पत्नी को मेरी तरफ से गिफ्ट में दे देना। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हारे पिता अभी यहाँ पर नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सबकी उम्मीदों पर खरे उतरो और तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो। गार्बेज का पीछा करने की बजाय और कबाड़ी वालों से उलझने की बजाय पढ़ाई पर फोकस करो जिससे कि तुम्हें यहाँ के सबसे बड़े रोबोटिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए और तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए कुछ पैसे छिपा कर रखे हुए हैं और तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। लियन कहता है कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरे कई सारे सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक रेगिस्तान जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ कई दो वाले मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिनसे लड़ने के लिए लियन वहाँ पर होता है। लियन एक तलवार लेकर उनका पीछा करने लगता है। तभी वो अपनी आंखों के ऊपर लगे हुए डिवाइस की मदद से उस जगह को ढूंढता है जिस जगह वो बीस्ट पहुँचने वाले होते हैं। तो लियन वहाँ पर जंप मारकर उन बीस्ट के ऊपर कूद कर उन्हें वहीं पर मार देता है। ऐसे ही करते करते वो कई सारे बीस्ट को मार देता है
और वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है। तभी उसे कई सारे बीस्ट घेरने लगते हैं। तभी वो बीस्ट लियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लियन वहाँ पर पड़ी हुई हड्डियों की मदद से अपने लिए हथियार बना लेता है। फिर वो एक एक करके उन बीस्ट को मारने लगता है। बीस्ट बहुत ताकतवर होते हैं, मगर लियन उनसे भी ज्यादा ताकतवर था। वो उन्हें बड़ी स्पीड के साथ मारता जा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये तो लियन का उसके स्कूल में एग्जाम चल रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि यहाँ कक्षा में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो एग्जामिनर उसे चेक करने के लिए कहता है। लियन वहाँ पर काफी समय से फाइट कर रहा होता है, मगर वो मॉन्स्टर खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। तभी कई सारे मॉन्स्टर लियन को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। वो वहाँ पर छूटने की कोशिश करने लगता है, मगर वो वहाँ पर छूट नहीं पाता। कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक केबल दिखाई देती है, जो कि वहाँ पर एक बड़ी शिप पर लगी हुई इलेक्ट्रिक कैनन से जुड़े होते हैं। तो वो उन केबल को जोड़ देता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से वो दो मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं। तभी लियन वहाँ पर उस कैनन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक कैनन वहाँ पर अपना हमला शुरू कर देती है और बड़ी तेजी के साथ उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने लगती है। तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिनसे लड़ने के लिए लियन वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर लियन के पास में आने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक शील्ड लग जाती है और वो मॉन्स्टर उसे टकरा के मरने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर एग्जाम ली जा रही होती है, यहाँ सभी स्टूडेंट उन मशीनों से बाहर आ रहे होते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। तभी एग्जामिनर को पता चलता है कि चैनल नंबर 2 में कुछ गड़बड़ हुई है, उसके अंदर बहुत सारा खतरा है। चैनल नंबर 2 को वहाँ से खोला भी नहीं जा रहा होता है। तभी एग्जामिनर उसे मैन्युअली खोलने का ऑर्डर देता है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जाम में कम नंबर आए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या हम कभी ताकतवर हो पाएंगे। उतने में एक आदमी वहाँ पर भागते हुए आता है और वो चैनल नंबर 2 को जाकर खोलने लगता है। उस चैनल नंबर के अंदर और कोई नहीं बल्कि लियन होता है। वो आदमी बताता है कि लियन का बहुत अच्छा स्कोर हुआ है। लियन का स्कोर 530 होता है। वो इस स्कोर के साथ 6 नंबर पर होता है। तभी लियन बाहर आ जाता है और वहाँ पर उसका सर चकरा रहा होता है। उसके दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सभी लोग ऑर्डिनरी क्लास के स्टूडेंट होते हैं। वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उनकी क्लास से भी कोई ऊपर गया हुआ है। वो सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होता है, मगर उसमें लियन का नाम नहीं होता है। और वहाँ पर टॉप में सिर्फ की क्लास के ही बच्चे होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं। एक्चुअली लियन लड़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसे डेवलपमेंट डिग्री से मिलाया गया तो वह वहाँ पर उसे इतना अच्छा स्कोर नहीं आया है। और जो नंबर 1 पर था उसका नाम लियन था। वो यहाँ पर लगातार चैंपियनशिप जीतता हुआ आ रहा होता है। और नंबर 2 पर एक लड़की होती है, उसकी डेवलपमेंट डिग्री 71% थी। इसी वजह से वो नंबर 2 पर आई हुई होती है। तभी लियन के दोस्त कहने लगते हैं कि हमारा इनकी क्लास वालों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। लियन अपने रिजल्ट को देखकर बहुत दुखी था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। उसे दुखी देखकर उसका दोस्त भी उसके पीछे आने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं जानता हूँ इस एपिसोड में हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं। मैं कोशिश करूंगी अगले एपिसोड में ऐसी कोई गलतियाँ भी ना हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसका अगला एपिसोड आप तक जल्द से जल्द आ जाए।